क्वेश्चन नंबर 70 पर आ जाओ सब बच्चे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 70 प्रणव वाला है। आगे सब अब ध्यान से सुनना और मैं तुमसे पूछूंगा एक कॉन्सेप्ट, देखता हूं किस बच्चे को याद है। ठीक है, चलो आओ। कहता है प्रणव, करण एंड रहीम वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:1। देयर कैपिटल्स वर 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख रिस्पेक्टिवली एज ऑन 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल की उनकी दे रखी है कैपिटल्स। फिर आगे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड के अनुसार they were entitled to an interest on capital at the rate of 10% per annum। उनको ना 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना चाहिए था। एक बार बताना कितना कितना बनेगा। ऐसे रफली निकाल रहा हूं मैं, रफली बात कर रहा हूं बच्चों, जल्दी जल्दी बता दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताना कितना कितना बनेगा तीनों का। 5 लाख का 10% एक का आएगा 50,000, एक का आएगा 30,000 और एक का आएगा 20,000। ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत है किसी को लिखने में? आगे चलो। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 प्रॉफिट्स ऑफ ₹78,000। 78,000 रुपए के प्रॉफिट, ध्यान से सुनना, 78,000 के प्रॉफिट्स वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। कह रहा है हमारे पास ना 78,000 के प्रॉफिट्स पड़े हुए थे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था, बांट लिया था अमंग द पार्टनर्स विदाउट अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिना इंटरेस्ट दिए ही प्रॉफिट बांट लिए थे। तो बताओ क्या गलती हुई है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, क्या गलती हुई है जल्दी बताओ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए हैं, बिना इंटरेस्ट दिए ही प्रॉफिट बांट लिए। आगे बोलते हैं बिना इंटरेस्ट दिए ही प्रॉफिट्स बांट लिए। अब क्या करना है, क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमसे, कहते हैं पास द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री शो द वर्किंग क्लियरली। सब सब काम करना। सब बच्चे ना मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना है। इधर मुझे एक बात बता दो बस। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था। बताओ कितना कितना, इतना इतना, मतलब और कर क्या दिया हमने? बिना इंटरेस्ट दिए ही प्रॉफिट को बांट लिया था। गलती समझ में आई? आओ जरा सॉल्यूशन नंबर बोलना। 71 70 ही है। अच्छा, क्या हमको एंट्री पास करनी है? रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। ये लो, एक ही एंट्री पास करनी है। अच्छा, थोड़ा स्पेस छोड़ देना, क्या बनाई जाएगी? एडजस्टमेंट टेबल। ये लो एडजस्टमेंट टेबल। कितने आदमी हैं जल्दी बोलो, कितने पार्टनर्स हैं जल्दी बोलो? एक ही है, मुझे लगा एक है। पार्टिकुलर्स 1 2, कितने कॉलम बनेंगे? 4। एक बार नाम बताना सीक्वेंस वाइज। प्रणव, स्पेलिंग बोलो, PAR या PRA? प्रणव, करण और रहीम। अच्छा, करण ही है ना ये, रहीम। और फॉर्म पार्टिकुलर्स और डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ये लो ये लो ये लो ये लो। क्या गलती हुई थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, तो दे दो। ये लो लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड। आओ जरा सब बच्चे, इंटरेस्ट देने जा रहा हूं मैं। ये लो 50,000 30,000 20,000, 50,000 50,000 30,000 20,000। बोलो लिख दूं? अरे लिख दूं, बोलते क्यों नहीं? लिखो जल्दी जल्दी से। कितना कितना इंटरेस्ट देना चाहिए था? 50 30 20। आओ लिख देते हैं,
50,000, 30,000, 20,000। अरे बोलो, लिख दूं क्या? नहीं लिखूं? गलती तो यही हुई है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गया, तुम कह रहे हो नहीं लिखो। कैसी बातें करते हो तुम? लिखूं या नहीं लिखूं? नहीं लिखूं। गलती तो लेकिन यही हुई है, तुम कह रहे हो नहीं लिखो। लिखना पड़े, इंटरेस्ट की गलती हुई है ना। आओ लिखते हैं। 50,000, 30,000, 20। लिखूं या नहीं लिखूं? किस किस बच्चे को कुछ याद आ रहा है? ऐसा क्यों? बहुत बढ़िया, सही आंसर दिया है। अब बहुत दिनों पहले की बात है, मैंने तुमको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, पता है कौन सा? इंटरेस्ट। एक बार मैं तुम्हें थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेके जा रहा हूं। अब यही तो दिक्कत है, जिस बच्चे को बात याद है वो तो इस क्वेश्चन को एकदम से आराम से कैच कर लेगा, कनेक्ट कर पाएगा। लेकिन जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट याद नहीं है ना, वो पक्का गलती करके क्या आता है, वो चुपचाप से लिख के आता 50, 30, 20। गलत है। 50, 30, 20 लिखा ही नहीं जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? मैं उसी की डिटेल लिखने आ रहा हूं, उसी की बात कर रहा हूं मैं तुमसे। अब सब बच्चे मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, जरा सुनो बच्चे, सुनो। मैंने तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 3 केसेस करवाए थे एक दिन, अगर तुम्हें याद हो तो। पहला केस ये था जब डीड नहीं होती। अच्छा। दूसरा केस ये था जब डीड होती तो है लेकिन इस बात को लेकर साइलेंट होता है कि उसको चार्ज माना जाए या एप्रोप्रिएशन। फिर तीसरा केस ये था, डीड में साफ साफ लिखा होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज माना जाएगा। 3 केस करवाए थे। अब एक बात बताना, इस वाले क्वेश्चन में इन तीनों में से कौन सा केस लग रहा है? पहला, दूसरा या तीसरा? क्योंकि डीड तो है, लेकिन डीड में ये नहीं बोला हुआ कि चार्ज माना गया है या एप्रोप्रिएशन। चलो ये बात पक्की हो गई कि मैं केस 2 में आ गया। अब तुम्हें एक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए था। अब तुमको याद होगा, केस 2 में भी 3 केसेस हैं। पहला केस जब फर्म को लॉस हो, दूसरा प्रॉफिट सफिशिएंट हो, तीसरा प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो। याद होगी बात तभी कर पाओगे, नहीं तो दिक्कत यही। इस चैप्टर की खास बात तो यही है ना, जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं वैसे वैसे पीछे वाला चैप्टर भूलते जाते हैं। ये दिक्कत है। जो बच्चा पूरे कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर गया, याद रहेगा कॉन्सेप्ट, तो ये चैप्टर तुम्हें आसान लगे। कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट भरे पड़े, देख रहे हो ना, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई बातें मिल रही। इस क्वेश्चन में बताओ, क्या हमारे पास प्रॉफिट कितने पड़े हैं? 78, और खर्चा कितना है टोटल? 1 लाख। ये बताओ प्रॉफिट सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट? इस पर केस 2 का थर्ड केस आ गया, जब हमारे पास प्रॉफिट कम होते हैं। वो भाई मतलब क्या? मतलब ये जो कॉन्सेप्ट एडजस्टमेंट टेबल में भी लग सकते हैं। हाँ, किसी भी क्वेश्चन में काम आ सकता है कोई भी कॉन्सेप्ट। क्या गारंटी वाले में भी आ सकता था? हाँ, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर कोई भी बातें घुसेड़ देगा वो। यही तो इस चैप्टर की ब्यूटीफुलनेस है, यही तो इस चैप्टर की ब्यूटी है। ब्यूटी, बात समझ में आई? अब क्या तुम कैच कर पा रहे हो चीजों को? क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट क्या है हमारे पास? कम है, और इंटरेस्ट खर्चा कितना है? ज्यादा। तो बताओ इस केस में हम क्या करते थे? देंगे तो सही इंटरेस्ट, पर इतना नहीं देंगे, 50, 30, 20 नहीं देंगे। हम अब क्या करेंगे, जितना मेरे पास प्रॉफिट है ना, इसी को बांटेंगे। कैसे? उनके इंटरेस्ट की रेशियो में बांट दूंगा। इस केस में क्या होता है, जब हमारे पास प्रॉफिट्स कम होते हैं तो अवेलेबल प्रॉफिट को बांटा जाता है उनके इंटरेस्ट की रेशियो में। जितना जितना आएगा उतना उतना दे दूंगा, उतना मिलेगा। जब तो लिखा नहीं था मैं, तब से उल्लू बना रहा था मैं तुमको, तुम्हें लगा मैं लिखने जा रहा हूं। नहीं लिखा जाएगा। अब मैं यही काम करूंगा वर्किंग नोट के अंदर, बस लिखना भी पड़ेगा। अब मैं ऐसे लिखूंगा, सिंस, वर्किंग नोट बनाने जा रहा हूं मैं लिखूंगा सिंस देयर इज insufficient profit, since there is insufficient profits, comma, available profits will be distributed
अवेलेबल, जो भी हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट है उसको बांटा जाएगा। अवेलेबल प्रॉफिट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट्स कम है, इसीलिए अवेलेबल प्रॉफिट्स को उनके इंटरेस्ट की रेशियो में बांटा जाएगा। मतलब दैट इज रेशियो क्या बनेगी बताओगे? 5:3:2 5:3:2। अब तुमको क्या करना है? 78,000 को बांट दो। तो बताओ पर्नव का शेयर, पर्नव शेयर मतलब इंटरेस्ट, पर्नव का इंटरेस्ट कितना बनेगा बताओ? 78,000 इंटू 5/10। उसके बाद करंस शेयर्स, करंस इंटरेस्ट बोलो 78,000 का 3/10। रहीम का इंटरेस्ट, रहीम का इंटरेस्ट बोलो 78,000 का 2/10। एक बार बताओगे कितना है? 39,000, 23,400, 15,600। क्या ये सही है पक्का? सबका दो, एक दो बच्चे मैच कर लेगा। अब भी बताओ, अब तुम खुद बताओ, इंटरेस्ट ये वाला दूंगा या ये वाला, नीचे वाला, ये वाला? ये गलती हुई थी ना, बिना इंटरेस्ट दिए प्रॉफिट बांट देते। आओ बच्चों आओ, ये लो इंटरेस्ट दे दो। इंटरेस्ट देने से कैपिटल बढ़ेगी, क्रेडिट कर देंगे। कितना कितना? 39,000, 23,400, 15,600। और जो यहां क्रेडिट होता है फर्म टोटल से डेबिट करवाती है, यानी कि 78,000। पहले बताओ इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, और तो कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, यही होना चाहिए था। अब क्या बंद कर दूं इसको? टोटल करके बंद कर दूं? टोटल कब करते हैं? जब हम का टोटल मैच होता है। क्या भी थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा? अब मैं थोड़ा सा रफ काम करवा रहा हूं समझाने के लिए। इधर सुन लो बच्चों, इधर सुन लो। रफ काम चल रहा है। रफ का मतलब वर्किंग नोट लिखा है, ये पेपर में शो करना है। जहां पर लिखता हूं वर्किंग नोट, वो पेपर में पक्का शो कर आना है, लिख कर आना तुमको ये सारा का सारा ऐसा कैसा। जहां रफ काम लिखता हूं वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझाने के लिए। मेरे को एक बात बताओ, ये मेरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, बनाना नहीं है, ऐसी रफली बात कर रहा हूं तुमसे। क्या मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकता? कर सकता हूं ना, तो मैं रफली बात कर रहा हूं तुमसे। मैं ये बोल रहा हूं मुझे इंटरेस्ट देना चाहिए था, है ना? कितना इंटरेस्ट देना चाहिए था? यहां पर लिखा जाता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, जो भी 78,000 टोटल की अगर मैं बात करूं। लेकिन हमने क्या किया था? बिना इंटरेस्ट दिए ही, यहां पर मेरे नेट प्रॉफिट थे कितने? 78। मैंने बिना इंटरेस्ट दिए ही प्रॉफिट बांट दिया, प्रॉफिट बांट दिया। क्या मैंने ज्यादा प्रॉफिट दे दिया? और होना ये चाहिए था, यहां इंटरेस्ट लिखना चाहिए था 78,000 का। अगर मैं यहां इंटरेस्ट लिख देता तो प्रॉफिट बढ़ते ही नहीं, क्योंकि सारा का सारा तो इंटरेस्ट में चला गया, तो फिर हमारे पास प्रॉफिट बचे ही नहीं। तो एक बात बताओ, जो मैंने 78,000 बांट दिया था, क्या वापस लेना पड़ेगा? जल्दी बोलो। 78,000 वापस ले लेंगे। ये लो, प्रॉफिट्स टेकन बैक, प्रॉफिट्स टेकन बैक, प्रॉफिट्स टेकन बैक। क्योंकि वो इंटरेस्ट देना ही नहीं चाहिए था। ओहो, क्या देना चाहिए था? इंटरेस्ट देना। इंटरेस्ट अगर मैं दे देता तो मेरे प्रॉफिट क्या हो जाते? खत्म, आगे कुछ बढ़ता ही नहीं। लेकिन उसने क्या किया? बिना इंटरेस्ट दिए ही प्रॉफिट बांट दिए थे। तो वापस ले लो, इंटरेस्ट दे दिया और प्रॉफिट वापस ले लो। प्रॉफिट टेकन बैक 78,000 को वापस ले लो। क्या करूंगा? डेबिट कर दूंगा, और यहां पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अब रेशियो में निकाल लो जरा 78,000 को। अच्छा, अब कौन सी रेशियो में बांटोगे? इसमें क्या? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। रेशियो दे रखी है कितनी? 3:1। एक बार बांटो, 3:1 में बांट दो जल्दी से। 78,000 को 3:1 में बांट दो। पहले का 39,000 आ रहा है, ओके। 26,000, ओके। इसका कैसी बात करती है? पक्का? एक बार दो बच्चे चेक करा करो कम से। 13, 3 और 6 9 9 18, 2 और 2 4 और 3 7, सही है। जो यहां डेबिट हुआ यहां पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट।
और मैंने तुम्हें ट्रिक भी तो बता रखी है। मान लो तुम इसकी हेल्प ना भी लेना चाहो तो क्या मैं तुम्हें ट्रिक बताई थी? लो मैं मिटा दिया, लो मेरे को अमाउंट याद रखना बस, ये लो मैंने सब मिटा दिया। इसके बाद मेरे दिमाग की बत्ती गायब हो गई। हे भगवान, जो करना चाहिए था वो तो कर ही दिया, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा एप्लीकेशन से, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, तुम्हें इतना तो पता है ना फर्म का टोटल क्या होना चाहिए, मैच। और तो कुछ क्वेश्चन में सब कुछ करने के बाद, ध्यान से सुनना, सब कुछ करने के बाद अगर फर्म का टोटल मैच नहीं हुआ तो तुम्हें एक प्रोसेस करना पड़ता है फर्म का टोटल मैच करने के लिए। बताओ, अगर यहाँ डेबिट में लिखा तो यहाँ कहाँ लिखूंगा? क्रेडिट में। और अगर यहाँ क्रेडिट तो यहाँ पर क्या होगा? डेबिट। डेबिट करा दो रेशियो से, 39,000, 26,000 और 13,000। बात खत्म हो गई मेरी। अब मैं करूंगा टोटल, ये 39,000, 26,000, 23,400, 13,000, 15,600, 78,000। और अब हम निकालेंगे नेट इफेक्ट। अच्छा, यहां पर टोटल 4 हैं। आओ गेम खेलते हैं, इसमें से 2 मैं बताऊंगा तो तुम बताओगे। खेल रहे हो? खेल लो। मैं 2 अपने बता रहा हूं, मेरा एक ये रहा, एक ये रहा। अब तुम अपने बता दो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2600 पक्का। कौन सी वाली सीट ज्यादा? डेबिट। इन दोनों का डिफरेंस बताओ। 2600। कौन सी वाली सीट ज्यादा? क्रेडिट। तो बताओ डेबिट कौन हुआ? करंट। ये लो बच्चों, ये लो, करंस कैपिटल या करंट? कैपिटल, क्योंकि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, बोला नहीं हो कहीं पर भी। फिक्स्ड बोलता तो हम करंट यूज करते। करंट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट 2600 रुपए बीइंग रेक्टिफिकेशन मेड। कोई दिक्कत किसी को? एक बार ना तुम होमवर्क लिख लो आज वाली क्लास के बेस पर, तुम्हारे कुछ क्वेश्चन अब बिल्कुल आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत तुमको नहीं आने वाली। कौन कौन से क्वेश्चन? टीएस ग्रेवाल नई बुक से मैं बोल रहा हूं, जिसके पास पुरानी बुक है वो अपना मैच कर लेना आपस में, क्वेश्चन सब में मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। सब बच्चे पक्का करेंगे जो मैं क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 93 करोगे एक तो। क्वेश्चन नंबर 93, द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म आलिया, ऐसे स्टार्ट है। अब मैं नंबरिंग बोलूंगा तो मैच कर लेना। 93 करोगे एक नई बुक से, और करोगे पता है कौन सा? 73 मुदित वाला। पहले तो नहीं दिया ना मैंने अभी तक ये क्वेश्चन, पहले दे रखा है ये, कर लिया तुमने? ठीक है, फिर मुदित वाला अगर पहले कर चुके तो फिर वापस कैंसिल। अच्छा, क्वेश्चन 74 करोगे, पिया बिना, ओ पिया बिना, क्वेश्चन का नाम है पिया बिना। देखो 74 पिया बिना, मिल गया सबको? अच्छा, तो 74 होमवर्क में लिखा सब बच्चों ने। इसके अलावा एक क्वेश्चन तुम करोगे ट्राई। 71 दे दिया था, एक बार चेक करो। 71 दे चुका हूं क्या? 71 दे चुका हूं। अच्छा, 75 ट्राई करना। 75 चेक करना, दे चुका हूं नवीन वाला। कोई बात नहीं, अगली क्लास में हम 75 नवीन वाला क्वेश्चन करेंगे। आज 2-3 क्वेश्चन दिए, और चेक करते हैं। सुनो बच्चों सुनो, 6 क्वेश्चन दे दी मैंने होमवर्क, 5 हुए हैं भाई साहब, इतने सारे दे दिए। तो एक घर जाके जो पढ़ाया पहले उसको पढ़ा करो, उसके बाद होमवर्क ट्राई करा करो। जो नहीं आएगा फिर मैं क्लास में करवाऊंगा। तो यहां तक पढ़ेंगे हम आज। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। ये कितनी देर की बनी?